तमाम मुखय्यर हजरात दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं। इन लोगों की जितनी हो सके दादरसी की जा रही है, मदद की जा रही है। नाज़रीन, आप समझ सकते हैं, एक शख्स थोड़े थोड़े पैसे जमा करके घर का सामान इकट्ठा करता है और जब पानी उस सारे घर में दाखिल होता है और वो सामान आपकी आंखों के सामने उस पानी में मौजूद होता है और आपको पता चल रहा होता है कि कुछ नहीं बचने वाला, तो उस बेबसी का अहवाल मैं आपको नहीं बता सकती। वो जिस पर बीतती है वो ही जानता है कि वो सूरत हाल क्या होती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बोल पेश है कि इन तमाम अफराद की जो कि इस वक्त बेसरो सामानी के आलम में मौजूद है खुले आसमान तले, उनकी जितनी हो सके मदद की जाए, उनको खाने पीने का सामान पहुँचाया जाए। और मुखय्यर हजरात ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको घर, भले कच्चा मकान हो, एक कमरे का मकान हो, वही घर बनाकर दे दिया जाए। इस सारी सूरत हाल में आर्मी भरपूर तरीके से अपनी खिदमात पेश कर रही है, मकामी इंतज़ामिया अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये इतनी आसानी से इसको रिकवर नहीं किया जा सकता, इसके लिए वक्त लगेगा। लेकिन हमें इन तमाम अफराद की दिल खोल कर मदद करनी है। जितना हो सके आप अतिया करें ताकि इन मुतासरीन की इमदाद हो सके, इनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। आबी जो कि एक कुदरती आफत थी, आबी आफत थी, उसने मसाइल को बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है, एक रिपोर्ट हमने तैयार की, आप मुलाहिजा कीजिए। रेले गुजर गए, तबाही छोड़ गए, बहरान सर उठाने लगे। आबी आफत के सबब मुल्क मसाइल में घिर गया। मौसम के सितम से बलूचिस्तान बेहाल है। सूबे भर में 63,000 से जायद मकान तबाह हो गए। बिजली की टावर, गैस लाइन्स की मुरम्मत न हो सकी। पानी से बचने वाले मुतासरीन अब भूख और बीमारियों से नबरदाज़मा हैं। सिंध में सैलाब से लाखों टन गंदम खराब हो गई, जिसके बायस ग़ज़ाई बहरान का खतरा संगीन होने लगा। माहिरीन खदशा जाहिर करते हैं कि आलमी इमदाद का बड़ा हिस्सा मुतासरीन की मदद के बजाय खुराक की खरीदारी पर खर्च होगा। दूसरी जानिब रास्तों की खराबी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस मुतासिरा मकामात पर खुराक और अशिया की सप्लाई मुहाल हो गई। फलाही इदारों के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स इमदाद ले जाने के दुगने पैसे वसूल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खराबी दूर न हो सकी। डेरा इस्माइल खान का 90% इलाका ज़ेरे आब आ गया। लोग ताहाल बेघर हैं और स्कूल झील का मंजर पेश कर रहे हैं। सवात में सैलाब से तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का तखमीना 25 अरब रुपए लगाया गया है। सैलाब से 517 रोड तबाह हो गए, जबकि 156 तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचा। जुनूबी पंजाब में सैलाब का जुनून कम न हुआ। तहसील अलीपुर में रेलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। जामपुर, तौसा शरीफ, कोटद्दू में भी मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। न राशन न टेंट, हजारों अफराद सड़कों पर बेयार मददगार हुकूमती और मुखय्यर हजरात की इमदाद के मुंतजर हैं। हजारों घर मुनहदम हो गए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। सैलाब और बारिशों से अब तक पंजाब में 200 से ज्यादा अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। जी नाजरीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि आज चेयरमैन NDMA की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें अवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया गया है। तकरीबन इस सारी सूरत हाल में 1265 अफराद जाँ भाग हुए हैं, 1521 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, नकल मकानी करवाई जा रही है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जबकि पेट्रोल भी महंगा हो गया है तो इमदाद पहुंचाना भी काफ़ी मुश्किल है। और लेकिन मदद की जाए। जब पानी है, जा बजा हर सू पानी है, ऐसे में बीमारियां भी फूट रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और इस सैलाब में जाँ भाग जो लोग हैं उनमें भी बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। ऐसे में डॉक्टर हजरात का जो किरदार है वो बिल्कुल इस वक्त ऐसा है कि फ्रंट लाइन पर वो मौजूद हैं कि वो अगर आगे बढ़कर काम करेंगे और उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी जाती हैं, उनको भरपूर तरीके से अपनी खिदमात पेश करनी पड़ती हैं ताकि जितना हो सके लोगों की जान बचाई जाए। इसी सिचुएशन पर बात करने के लिए हम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं CEO हैं ताहिर मेडिकल के डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, जो कि बच्चों के डॉक्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपको खुशामदीद कहेंगे स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि गैस्ट्रो की बीमारी काफ़ी फैल रही है, ख़ासतौर पर वो जगह जहाँ पर सैलाब है, हर सू पानी है, घर से बाहर निकलो पानी, घर के अंदर पानी, तो ऐसे में ये गैस्ट्रो से किस तरह बचा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू बोल के आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले तो बहुत दर्दनाक हादसे हैं, ये एक अज़ाब है, ये आफत है पूरे पाकिस्तान पे, जिस पे वैसे ही पाकिस्तान पे एक लोड बढ़ा हुआ है, वैसे पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है और स्टिल हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब हमारा पॉवर्टी लेवल को कंट्रोल करना, मुझे नहीं लगता कि 10 साल से पहले हम कंट्रोल कर सकें। नो डाउट पॉवर्टी जहाँ होगी वहाँ बीमारियाँ सबसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लडिंग वाटर है उससे जो बच्चे मुकम्मल तौर पे जो हैज़े का शिकार हो रहे हैं
उसमें जो बहुत सारी दूसरी बीमारियां आ रही हैं साथ साथ में, जिसमें मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, साथ में एलर्जीज़, छोटे छोटे कीड़े के इंसेक्ट बाइट्स, जो बच्चे नौमौलूद पैदा हो रहे हैं वहाँ पे। कल की एक रिपोर्ट में 75,000 वुमेन्स आर प्रेग्नेंट, और जो 75,000 जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनका क्या होगा। और वहाँ पे बेयारो मददगार लोग पड़े हुए हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। पानी, सबसे ख़तरनाक चीज़ तो ये पानी, मतलब इंसान एक पाँव भी रखता है और नीचे पानी हो तो सारा दिन सिर्फ पानी में रहेगा, तो किस तरह अपने आप को मैनेज करेगा। फिर सिचुएशन ऑफ जो मिट्टी है वहाँ पे वो ऐसी है जो पाँव अंदर धंस जाते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, पाँव अंदर जाते हैं तो इंसेक्ट बाइट हो जाते हैं, कीड़े काट रहे हैं, स्नेक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बिल्कुल। तो इससे चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो गया, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि जो कैंप्स लगाए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से या फिर आर्मी की जानिब से, वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रॉपर तरीके से दी जाएं और इस सारी सूरत हाल में बच्चों को बचाया जाए। लेकिन हम डॉक्टर साहब ये भी देख रहे हैं कि नौमौलूद जो हैं वो भी इससे काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि बच्चे, एक तो अस्पताल जाने के लिए वहाँ पर कन्वेंस मौजूद नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का इतना प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे डोर स्टेप्स पर पैदा हो रहे हैं। और ऐसी बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए जो सब सारी सिचुएशन है। ऐसे में जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं और अपना काम भरपूर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने चिकन पॉक्स की बात की, मेज़ल्स की बात की है, एलर्जी की बात की है, तो जब आप पानी में मौजूद हैं तो फिर तो डॉक्टर साहब कोई रास्ता ही नहीं है कि आप किस तरीके से बचें, कि वो पानी भी गंदा है, कि ऐसा है कि आपको उसमें रहना है और आप उसमें से निकल भी नहीं सकते हैं और दूर दूर ना कोई ट्रांसपोर्ट है, तो क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, नहीं किया जा सकता। अगर हमारे साथ गवर्नमेंट का साथ हो, जो हमारे पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन कर रहा है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन करना चाह रही है, गवर्नमेंट का साथ हो, तो मैं कहता हूँ 5 लाख डॉक्टर्स और 50 लाख स्टाफ पहुँच सकता है वहाँ पर। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट का साथ होना चाहिए। NGOs बहुत हाई लेवल पे काम कर रही है, वहाँ पे कोने कोने में जाके खाना प्रोवाइड कर रही है, फ्लडिंग के लोगों को निकाल रही है। आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है। बट जहाँ गवर्नमेंट की बात है वहाँ हॉस्पिटल ज़रूर हैं, वहाँ पे स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स हैं वो मजबूत हैं। सही। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकिया से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, उसके बाद आप हमसे बात कीजिए। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मलक खुशी मोहम्मद, मलक खुशी मोहम्मद नबी बख्श जी, हालिया मोहल्ला गर्ल कॉलेज। जी, आप क्या डोनेट करना चाहेंगे मलिक साहब? 10,000। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, 10,000 रुपया डोनेट किया है मलिक खुशी मोहम्मद साहब थे फालिया से, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ख़ासकर नाज़रीन के लिए कहूँगी कि आप जब भी कॉल करें, लाइव कॉल करें, तो अपने टीवी की आवाज़ को बंद रखिए। आप जब फ़ोन पे बात कर लें तो उसके बाद आप सोशल मीडिया पर भी सुन सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग पर सुन सकते हैं कि आपकी बात हुई और कैसे हुई। तो क्योंकि इस तरह फिर आपकी बात प्रॉपरली हो नहीं पाएगी, जिस मकसद के लिए आपने कॉल की, अगर लाइन ड्रॉप होगी तो मकसद भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए, इस तरह आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को साथ ले सकेंगे। इस वक्त हमें PTI के रहनुमा हैं आलमगीर साहब, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, आपके वक्त का स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहेंगे। काविशें आपकी क्या हैं? खासकर हमने आपको देखा है कि आप इससे पहले वेलफेयर के काफ़ी काम करते रहे हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? हमें नाज़रीन के लिए, हमारे लिए बताइए। देखिए, इस वक्त फिक्सिट हमारा प्लेटफॉर्म है जिससे हम ये सारा फलाई काम कर रहे हैं। कराची में हमारा बेस कैंप है और सक्कर में हमने बेस कैंप इस्टेब्लिश किया है। दूसरा, हम राशन और टेंट कराची में जो डोनेशंस हम हासिल कर रहे हैं, इसकी मदद से राशन और टेंट हम वहाँ पहुँचा रहे हैं लोगों तक। हमारे रज़ाकार
हमारे रज़ाकार इस वक्त तमाम वो मुख्तलिफ़ सिंध के अज़ला में ये राशन की तकसीम के अमल में मसरूफ़ हैं और मकामी लोगों की मदद से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा। तो इस वक्त सबसे अहम यही है कि इन लोगों को फ़िल फ़ौर कोई क्योंकि ज़रिया माश इनका ख़त्म हो गया, इनके खुराक ख़त्म हो गई है, इनकी फसलें ख़त्म हुई और जो फसलों से ये सारे साल का गंदम स्टॉक करके रखते थे, एक तो वो कि इससे इनकी आमदनी होती थी, एक इनकी खुराक भी इन्हीं फसलों से जो गंदम होता था वो सारा साल स्टॉक थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी यहीं से, खुराक की जो आप बात करें इसी से आगे बढ़ाएंगे। भी लाइव कॉलर एक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं खाबर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी खाबर साहब। अच्छा, ये मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ 10,000 रुपीज़। जी बहुत शुक्रिया खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 10,000 रुपया खावर साहब ने दिया, जनाब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। जी आलमगीर साहब आप बात कर रहे थे खुराक के हवाले से। जी तो इस वक्त जो असल मुश्किल या परेशानी है वो ये है कि अगले 4 माह तक ये ज़मीनें काश्त के काबिल नहीं रहेंगी, यानी इसमें चूँकि पानी खड़ा है और ड्रेनेज का वहाँ कोई निज़ाम नहीं है, तो 3-4 महीने इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और अगेन इनकी खुराक वहाँ पे ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, और सबसे अहम जो लाइफ स्टॉक है इनका, यानी आज़ादोशुमार 10 लाख के करीब जो जानवर है, जिसको रूरल में ATM कहा जाता, गांव देहात में वो ATM होता इन लोगों का, उससे इनको खुराक भी मिलती, उससे वो इनकी ज़रिया माश भी बनता, लेकिन वो सब ख़त्म हो गया। तो ऐसे में ज़रूरी है हम फिल फॉर कम से कम 15 दिन का राशन इनको प्रोवाइड करें। और टेंट, चूँकि इनके घर सारे टूट गए, तबाह हो गए, और तो टेंट की सूरत में इनको छत या 4 दीवारी फराहम की जाए, तो ये सबसे अहम है। और दूसरा, जैसे आपने कहा, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है इस वक्त, क्योंकि वहाँ पे डेंगू, मलेरिया, डायरिया, क्योंकि पानी खड़ा है बहुत बड़ी तादाद में, उससे मच्छर बेतहाशा है, आलूदगी बेतहाशा है, तो डॉक्टर्स का बहुत बड़ा किरदार है। और डॉक्टर्स पूछे ना कि कहाँ हैं, कैसे पहुँचे। जहाँ एक तो कराची में इस वक्त जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो इनके सेंटर्स बना दिए हैं फ्लड अफेक्टीज़ के, आप वहाँ पहुँचें, जो DC ऑफिसेज हैं वहाँ पहुँचें, इंटीरियर सिंध में आप सड़क किनारे लोग बैठे हैं, आप वहाँ पहुँचें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, डॉक्टर्स को पहुँचना होगा, उनकी जिम्मेदारी है, उनका फ़र्ज़ है ऐसी सूरत हाल में। इस वक्त हमें एक लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन साहब? मैं निज़ार आसानी हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं EOBI का पेंशनर हूँ, मेरी पेंशन 8,500 है, तो 8,500 में 500 रुपये डोनेट करना चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका खावर साहब, बहुत शुक्रिया। कराची से कॉलर्स हमारे साथ मौजूद थे और 500 रुपया उन्होंने, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने डोनेट किया है। शाइस्ता लोधी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मारूफ कंपेयर भी हैं, होस्ट भी हैं, और माशाल्लाह से भरपूर तरीके से सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रही हैं, फंड्स जमा कर रही हैं। शाइस्ता आपको खुशामदीद कहेंगे, कहिएगा आप किस तरह काम कर रही हैं और अभी तक आप कितना काम कर चुकी हैं और पहुँचाने में क्या कोई मुश्किल आपको हुई है इमदाद? मैंने कुछ भी काम नहीं किया सैरिश। अच्छा, हम सब लोग जो पार्ट प्ले करना चाहिए वो कहाँ प्ले कर रहे हैं। आई थिंक हम सबको, मुझ समेत, हमें तो क्लैमिटी की एक्सटेंशन का, उसकी डेप्थ का अंदाज़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमारे पास वो स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है, शाइस्ता कुछ बोल रही है, दूसरा आदमी कुछ बोल रहा है, हमें अंदाज़ा ही नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सैलाब है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ होमलेस, शेल्टरलेस। गांव हमारे बह गए हैं, शहर ख़त्म हो गए हैं, और अभी तो हमें पता ही नहीं है। हम रेस्क्यू वाले फेज़ में हैं, और रेस्क्यू भी हम प्रॉब्ली चैनल्स भी उस तरह से नहीं पहुंच पा रहे। बड़ी बात है, चैनल्स ने टेलीथॉन शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, फाइनेंशियल भी, और ज़ाहिर है व्हाट एल्स वी कुड डू। लेकिन हमें जहाँ तक हमारी रसाई हो सकती है, जिस तरीके से भी, जिस कैपेसिटी में भी, अर्ज़ और गर्ज़ इस वक्त सिर्फ ये है कि हम उस तरह से काम करें।
और कोई डॉक्टर है, कोई और, जैसे अभी मैंने कितना खूबसूरत एक कॉल सुनी, मैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे थी या नहीं थी, बहरहाल मेरे सारे टॉक बैक्स में समझ में आ रहा था कि वो साहब उनकी 8,500 पेंशन है और उन्होंने 500 रुपये, बड़ी इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है जहाँ एक बहुत ही प्रिविलेज क्लास जो है उसको भी महंगाई ने डरा कर धमका के रखा हुआ है। आप सोचें 8,500 पेंशन लेने वाला पाकिस्तानी जो है वो 500 रुपये दे रहे हैं। तो जेनरस तो हम बहुत हैं और यही जेनरॉसिटी है जिसने शायद हमें आज तक चलाया हुआ, वरना सिस्टम और निज़ाम तो बिल्कुल कहीं से ऐसे नहीं लगते हमारे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा चूँकि उस तरह नहीं था जिस तरह होना चाहिए, अब इसको क्या रोना, हम हर वक्त न्यूज़ चैनल्स पर रोते रहते हैं। तो हमें इसकी हिट जितनी एक दूसरी कंट्री को लग सकती है उससे कहीं ज़्यादा लग रही है और लगेगी हमें। हम इस नुकसान का हमें अंदाज़ा ही नहीं है इस वक्त कितना हुआ है और इसके बाद इसकी रिपरकशंस क्या आने वाली हैं, लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। वो लोग जिनके पास, जिनके बच्चे बह गए हैं, जिनके मवेशी बह गए हैं, जिनके घर ख़त्म हो गए हैं, उन्हें नौकरियां भी देनी हैं, उन्हें उनकी मेंटल हेल्थ को भी इस्टेब्लिश करना है, उन्हें काउंसलिंग भी करनी है, उन्हें कोई जॉब भी देनी है। मतलब क्या करेंगे हम लोग, क्राइम रेट किधर जाएगा, शहरों की तरफ वो लोग लौटेंगे, मेरे आपके घर, मेरे आपके बच्चे महफूज नहीं होंगे। ये हम सबका मिलकर एक ये सारे वो प्रॉब्लम है जो मेरे भी हैं उतने ही आपके भी हैं। सही आप कह रही हैं, है ना, अभी तो बहुत ही छोटी स्टेज में। आप ठीक कह रही हैं, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त हमें एक लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है, लाहौर से तनवीर साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तनवीर बोल रहा हूँ लाहौर से, तो मैं आर्मी फंड में 1 लाख रुपया जमा कराना चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका तनवीर साहब, आर्मी फंड में 1 लाख रुपए आपने डोनेट किया, बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब थे लाहौर से। जी शाइस्ता साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए। नहीं, मैं बस सिर्फ कह रही थी कि हम स्टैटिस्टिक्स रोज़ाना बदलते हुए देखते हैं। एक बाहर के चैनल्स भी और हमारे चैनल्स भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है प्रॉब्लम इससे भी कहीं ख़तरनाक हो और ज़्यादा भी हो, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें रसाई मुमकिन हो रही है चैनल्स को भी, लोगों को भी, वहाँ से तो स्टैटिस्टिक्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं, मगर जहाँ से रसाई ही नहीं है, रास्ते ख़त्म हो गए हैं, ब्रिज ही ख़त्म हो गए हैं, जहाँ फ़ौज काम कर रही है और टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं आने जाने के लिए, अभी तो वहाँ आपको पता ही नहीं है। आप देखें, मैं एक कैंप में गई हूँ जहाँ 1000 लोगों पे कोई 6 बाथरूम्स हैं, हाइजीन की आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो सिर्फ ये मेरा और आप, मतलब इस तरह काम नहीं है कि जो लोग, मैं जिम्मेदारी उन लोगों को जो वो शाइस्ता टीवी पे आती हैं या वो डॉक्टर हैं या कोई और जो यहाँ इस वक्त आलमगीर मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं जो जिम्मेदार हैं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करी कि जिनको 4 लोग जानते हैं, मैं उनकी बात भी कर रही हूँ जो इस वक्त टेलीविज़न चैनल पे बैठ के अपने घरों में औरतें मुझे देख रही हैं। उन औरतों को नहीं मालूम कि जब कैंप में आप जाते हैं तो उस औरत को मालूम ही नहीं है कि सफाई कैसे रखनी है, उसका बच्चा और वो खुद गंद भी वहाँ कर रहे हैं, खा भी वहाँ रहे हैं। आप जितनी दवाइयाँ दे दें, जितने डॉक्टर्स उस कैंप को प्रोवाइड कर दें, जितनी बाहर की इमदाद ले लें, जब सफाई नहीं होगी वो ठीक ही नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन शाइस्ता वही बात है कि लोग हेल्पलेस हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे उस तरीके से 1000 लोग हैं तो उनके लिए वॉशरूम्स भी उस हिसाब से बनाए जाएं, लेकिन अभी आफ्टर इफेक्ट्स हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई एम सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, लेकिन गवर्नमेंट भी हमें अपनी बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट को वो नहीं ठहराना चाहिए। आई नो हर एक जिम्मेदार, मैं कौन सा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, या सिर्फ हम गवर्नमेंट को नहीं कह सकते। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम एक कमज़ोर, इस हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कमज़ोर कौम है, बाकी सारी चीज़ें हमारी वसाइल भी कमज़ोर हैं, हमारे पास इतने नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है मुझे और आपको हमें जिम्मेदारी समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे आपने ठीक कहा शाइस्ता, चाहे वो लोग, बिल्कुल आपने ठीक है। इस वक्त हमें इस्माइल साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इस्माइल बात कर रहा हूँ पेशावर से। 50,000 रुपये मेरे तरफ से डोनेट हो गए। जी बहुत शुक्रिया आपका, 50,000 रुपया इस्माइल साहब ने पेशावर से डोनेट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुखय्यर हजरात दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं और अपने आफतज़दा बहन भाइयों की जितनी हो सके मदद कर रहे हैं, और यही वजह है कि हम लोग फिर से खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर इब्राहिम आपकी तरफ आऊँगी। अभी हमने देखा कि जब चेयरमैन NDMA ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि शाइस्ता ने, आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, जब कतरीना नाम का सैलाब वहाँ पर फ्लड आया था तो बिल्कुल वो लोग भी हेल्पलेस दिखाई दिए थे, तो रिकवर करने में उनको भी टाइम लगा था। तो हमारे और उनमें तो बहुत डिफरेंस है।
ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में जो डिफरेंस ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत है, यहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे एनजीओज़ का ज़्यादा सपोर्ट है, वहाँ एनजीओज़ के साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट है। लेकिन शाइस्ता ने जैसे कहा कि बीमारियाँ जब तक आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे आप कभी भी बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, ये तो ये कंटेजियस बीमारियाँ हैं, यानी एक साथ लगेंगी तो इस यानी मतलब लाखों हज़ारों बच्चे जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगे। आपको रोकती हूँ, नुज़रत साहिबा ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं नुसरत गिल बोल रही हूँ लाहौर से। जी नुसरत साहिबा। जी मैं 50,000 करना चाहती हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते उन लोगों के लिए जो कि मुसीबत ज़दा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपका इसको कबूल फरमाए जो आपने डोनेट किया है और मदद कर रही हैं आप, इसका अजर आपको मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर इब्राहिम। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जितना हम आपने शाइस्ता ने जैसे कहा कि डकैतियाँ बढ़ेंगी या टेररिज्म बढ़ जाएगा या बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आएंगे हमारे शहर में या दूसरे शहरों में, आप अगर वहीं इतनी अच्छी फैसिलिटी कर दें या उनको रोज़गार माल फरमाम कर दें, जैसे हुमायूं भाई ने बताया कि अगर उनकी सिचुएशन बेहतर करने की हम कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारी बच सकती हैं। दूसरे जब 2005 में जब बहुत ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था और बहुत सारे इफेक्टीज़ हुए थे, तो एनजीओज़ ने और साथ गवर्नमेंट ने मिलके जो वहाँ पे इनके लिए जो सिचुएशन में हाउस बनाए थे, इन्होंने जो टेम्प्रेरी हाउस की डेवलपमेंट की थी कंटेनर से, वो भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट था कि उससे बहुत सारे लोग जो हैं आबाद हो गए थे। दूसरा बाथरूम की फैसिलिटीज़ भी कर सकते हैं। तीसरा अभी मैं थोड़े दिन से देख रहा हूँ कि कुछ एनजीओज़ ने कुछ वाटर प्लांटेशन सिस्टम्स लगा रहे हैं वहाँ पे सोलर सिस्टम से और लेके गए बाकायदा। मैंने 15-20 तो देखे अभी तक के गए हुए। लास्ट वीक आई वाज देयर और मैंने देखा कि वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं और मैं उस टीम के हिस्सा था और उसमें सोलर प्लांट से फ्लड वाटर को यूटिलाइज़ किया जा रहा था और नॉर्मल वाटर जो है उसको बना के उसको पिलाया जा रहा था। देखिए फ्लड वाटर तो आप पिलाएंगे तो हैज़े का बीमारी आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते। अगर आप इस चीज़ों पे थोड़ा सा इफेक्ट करें कि कौन सी चीज़ हमें लेके जानी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटजी की जो बात आप कर रहे हैं ना कि अगर वो थोड़ा सा उस पर काम किया जाए, बनाई जाए, तो आप जज्बाती ना हो। ऐसी सूरत हाल में अपने जज्बात पर थोड़ा सा काबू रखें। वो लोग जो वहाँ तक पहुँचे नहीं है उन्हें अंदाज़ा नहीं है। जी जी, वो लोग जो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, अपने घरों में बैठे हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त फ़ौज कितना काम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें दिखाई इस तरह देती भी नहीं है, हम उसको उस तरह प्रमोट भी नहीं किए होते क्योंकि हम एक मुख्तलिफ माइंडसेट के साथ कुछ किसी चीज़ के लिए भी एंटाई होके किसी भी के लिए, गवर्नमेंट के लिए या किसी और अपने स्टेट प्रोटेक्टर्स के लिए आप ये कह लीजिए। लेकिन देखें जो अच्छी बात है उसको ज़रूर बहुत सारी जगहों पर ऐसे काम हो रहे हैं जो शायद उनकी हेल्प के बगैर नामुमकिन थे। ये टेम्प्रेरी ब्रिजिंग जो हो रही है ये कौन कर रहा है? ये रसाई वहाँ तक उन रास्तों को जहाँ जो ख़त्म हो चुके हैं वो कौन कर रहा है? ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए हमें और इस वक्त प्लीज़ ये वो वक्त नहीं है कि जहाँ मैं आपको कसूरवार ठहराऊँ और आप मुझे कसूरवार ठहराएं। मैं आपको नसीहत करूँ, देखें आपको ये करना चाहिए, वो बाद में कर लेंगे यार। पहले तो सबसे बड़ी इमरजेंसी ये है कि जो हुआ है उसको हम बेहतर करें मिलकर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मिलकर इसको बेहतर करने का वक्त है, बजाय इसके कि इल्जाम ब्लेम गेम किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इस वक्त हमें ज्वाइन के लाइव कॉलर ने। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन हमारी ड्रॉप हो गई आई थिंक सो। अच्छा मैं आप आलमगीर अकरम साहब थे आई थिंक सो, लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं आपकी तरफ आऊँगी आलमगीर। लोग जज्बाती भी हैं, आप बिल्कुल सिचुएशन आपके सामने है। जो लोग नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहे और घर बैठे टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो वैसे ही ये सिचुएशन देखकर जज्बात में आ रहे हैं, बजाय इसके कि वो मदद करें। आगे बढ़कर थोड़ा सा ही आप बलोचिस्तान तक ना जाएं, लेकिन यहाँ जो कैंप्स लगे वहीं तक चले जाएं। जी जी आई एम सॉरी सरिश, मैं आपको कट करी हूँ। सो सॉरी अगर बोल इस पे नाराज़ हो मुझसे तो बोल हो या ARY हो या कोई और न्यूज़ चैनल हो यार, कोई और न्यूज़ चैनल हो, खुदारा जिस तरह की फुटेजेस आप लोग दिखा रहे होते हैं, आप मैं ये नहीं कह रही आपकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, मगर ये तो करें ना कि कम अज़ कम उसको आवाम को जज्बाती और इमोशनल करने के बजाय कहीं कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच तो बताएं कि क्या करें वो। अच्छा इसमें शायद कुछ लोग इस तरह की सिचुएशंस को देखकर उसको
जिस तरह एक अक्लमंद और दानिश्वर बंदे को समझना चाहिए कि कुछ प्रैक्टिकली करें और पॉजिटिव लेकर चीज़ों को चले। ये जाहिर सी बात है कि आपका अपना भी होता है कि आप उसको बजाय इसके कि आप कुछ करें, आप जज्बाती हो जाते हैं, ज़्यादा आप भाषण पर फिर तवज्जो देते हैं बजाय कि आप प्रैक्टिकली कुछ करें। ऐसे भी लोग होते हैं। मैं गुजरांवाला से लाइव कॉलर है, उनको शामिल कर लूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। श्योर। अच्छा, हमारी लाइन ड्रॉप हो गई। आलमगीर साहब, आप क्या कहते हैं? हाँ, एक तो अभी जिन्होंने ये बात की, बहुत ही घटिया बात की, और मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करूँगा, उसको बात को और तूल मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहूँ, देखें इस वक्त जो वहाँ हालात हैं, सबसे अहम चीज़ है गवर्नमेंट के लिए कि वो इन्होंने ड्रेनेज का निज़ाम नहीं बनाया। देखिए सिंध में इस वक्त तक कोई सैलाबी रेला पीछे से उसने नहीं तबाही की, बारिशों ने तबाही की। 10 से 15 दिन मुसलसल बारिश हुई है, अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, और यकीनन घर बारिश की वजह से तबाह हुए। लेकिन जो ज़मीनों पर पानी खड़ा हुआ, यानी जिससे फसलें तबाह हुई, इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता था अगर वहाँ उस सेम के नाले कहा जाता है, अगर ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर होता, अगर उसकी मेंटेनेंस होती, सफाई होती। वहाँ भी नालों पर जगह जगह कब्जे हुए, जो एग्रीकल्चर लैंड्स के नाले, जो इन नालों पर पंपिंग स्टेशन बने होते, वो गल सड़ गए, जो पानी की मुंतकली करते, और पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं। जिस तरह कराची में हम बारिशों में तकलीफ़ में रहते, पानी खड़ा रहता, शहर डूब जाता, वहाँ भी सेम सिचुएशन है। तो मकसद सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट 2010 में आप एक सैलाब देख चुके, आप एक तकलीफ़ देख चुके, आपने क्या किया उसके बाद देखें। चले आज भी मैं कहता हूँ इस वक्त से भी हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ये क्राइसिस हम 2010 भी देख चुके, ज़लज़ले भी देख चुके। कल का बताएं आप, कल के लिए क्या तैयारी है? क्लाइमेट चेंज है इस रीजन में, बारिशें हर साल होंगी, हर साल ये सिलसिला होगा। क्या आप डैम्स बनाने का कोई प्लान है आपका? छोटे डैम्स, रिजर्वायर्स बनाने का, आपके दरियाई सिस्टम की इंजीनियरिंग बेहतर करना, कैनाल सिस्टम को बेहतर करना, ड्रेनेज के निज़ाम को बेहतर करना, उसके लिए कोई प्लान है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आलमगीर इस पे हम बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जिसका होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमतें बनती हैं, आती हैं, और बगैर इस तरह की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज बनाए चली जाती हैं। इसी सारी सूरत हाल पर, आबी आफत पर हम बात कर रहे हैं कि लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी जितनी हो सके मदद की जाए। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शाइस्ता की तरफ मैं जाऊँगी। अच्छा शाइस्ता साहिबा, अभी हम यही ब्रेक में बात कर रहे थे कि ड्रिप स्टैंड्स नहीं है वहाँ पर, कि अगर कोई गायनी की पेशेंट है उसके लिए भी ड्रिप स्टैंड चाहिए, उसको ड्रिप लगना होगा, ये चीज़ें। तो ऐसी सिचुएशन में अभी डॉक्टर इब्राहिम ने बोला कि कुछ हॉस्पिटल्स ने अपने कंटेनर्स के अंदर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं और वहाँ पर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि ड्रिप स्टैंड्स नहीं है, चीज़ें सप्लाईज बहुत कम है, लेकिन वो लोग ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो पहुँचा सकें। आपको पता है जिस कैंप में हम काम कर रहे हैं उधर रोज़ाना 3 से 4 डिलीवरीज़ हो रही हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन आप ज़ाहिर हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं। उसके बाद ख़वातीन की ऐसी हालत होती है कि उनको एक ख़ास केयर की ज़रूरत होती है, कुछ ख़ास मेडिकेशंस होती हैं। मैंने अपने पेज से भी, मैं कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले लाइव गए थे हम, तो हमने बताया था कि हम उसी कैंप से थे लाइव, तो हमने बताया था कि हमें लाइफ सेविंग इंजेक्शंस जो हैं उनकी भी ज़रूरत है वहाँ। डॉक्टर इब्राहिम बैठे हैं, उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि अभी तो ये वाला फेज़ है, लेकिन पानी चूँकि निकल नहीं रहा है, वहीं खड़ा हुआ है, तो इन्फेस्टेशंस, इन्फेक्शंस और डेवलप होंगे। बच्चों में स्किन की चीज़ें, मर्दों में, ख़वातीन में बहुत फैल चुकी हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया बहुत ज़्यादा है, पेट के दर्द, हाँ ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगी इस वक्त। नौशीन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप टीवी की आवाज़ कम कीजिए, मुझसे बात कीजिए। जी मैं नौशहरा से बात कर रही हूँ, नौशीन खान। मैं ना आलमगीर खान साहब से और शाइस्ता लोधी के लिए फंडिंग करना चाहती हूँ। जी क्या डोनेट करना चाहती हैं आप? जी मैं आलमगीर खान के लिए 50,000 और शाइस्ता लोधी के लिए 50,000, क्योंकि शाइस्ता लोधी के तो मैं हूँ शुरू से, और आलमगीर खान हमारी पार्टी से है, तो इसलिए।
सही, बहुत शुक्रिया आपका नौशीन। आपने 1 लाख रुपीज़ डोनेट किए, 50 आपने कहा आलमगीर साहब के लिए और 50 शाइस्ता साहिबा के लिए। ज़ाहिर है दोनों अपनी अपनी जगह पर अपने अपने कैंप्स में काम कर रहे हैं और यकीनी तौर पर आपकी ये इमदाद आगे भी पहुँचेगी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता साहिबा मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना कीमती टाइम, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और जितना हो सके सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं और ऐसे में हमारी आर्मी का किरदार बेहतरीन किरदार है। आर्मी की मदद के बगैर ना तो ये इमदाद वहाँ तक पहुँच सकती है, ना ही एक आम आदमी वहाँ तक पहुँच सकता है फैसिलिटीज़ के बगैर, क्योंकि वही मैनेज करके दे रहे हैं। इस वक्त हमें यूके से हमारे कॉलर ने ज्वाइन किया है, असद साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी असद साहब। जी मैम, मैं 1 मिलियन फ्लैश करूंगा इनको आलमगीर साहब को जी, और 1 मिलियन में एक और 0.5 मिलियन में दूंगा जो आर्मी वाले हमारे रिलीज कर रहा करना है उनको। जी बहुत शुक्रिया। 0.5 मिलियन आर्मी वालों को, 1 मिलियन आलमगीर साहब उन्होंने आपके लिए कहा है कि वो डोनेट करें। बहुत शुक्रिया। असद साहब यूके से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन मैं आपको सिचुएशन ये बता रही थी कि यहाँ से जितना भी इमदादी सामान जा रहा है, ट्रक्स जा रहे हैं, पानी इतना है, तबाही इतनी है, सड़कें टूटी हुई हैं, पुल टूट गए हैं, बह गए हैं, तो वहाँ तक रसाई सिर्फ हमारी पाक आर्मी के जवानों की है, हेलीकॉप्टर्स की मदद से। वैसे एक आम आदमी ख़ुद से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो उनकी मदद के बगैर हम ये इमदाद वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। और अभी डॉक्टर साहब ब्रेक में जिक्र कर रहे थे कि वो लोग जो कि दरिया किनारों पर आबाद थे वो ज़्यादा इससे मुतासर हुए हैं कि उनके घर मुकम्मल तौर पर बह गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ में हमारे लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ यही है कि अभी इस सिचुएशन में अर्जेंसी में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम कंटेनर्स, अगर हमारे पास बेशुमार कंटेनर्स अगर मौजूद हैं जो हम रास्ते रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं बहुत दफ़ा, वो हम कंटेनर्स अगर आर्मी की मदद से, जो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करती है हर वक्त सालों साल से उसी ने ही एफ़र्ट किए हैं, अगर वहाँ तक हम ये इस तरह कंटेनर्स पहुँचा दें तो हम कंटेनर्स में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम उसमें हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, उसमें रहने की जगहें दे सकते हैं, उसमें वॉशरूम्स दे सकते हैं, उसमें लोगों को आबाद कर सकते हैं। पुराने वक्तों में भी हम लोग जब 2005 में जब बहुत बड़ा आफत आई थी पाकिस्तान के ऊपर, तो हमने इसी सिचुएशन को कंटेनर्स की सूरत में सेटल किया था। बहुत सारे लोगों ने उसी मटीरियल को लेके बहुत सारी आबादियों को आबाद किया था। तो दैट कैन बी अ गुड सोल्यूशन। जैसे कि अगर इन्फेक्शन कंट्रोल करना है तो आपको हाइजीन प्रॉपर देनी ज़रूरी है। आप लोगों को उस मुकाम तक पहुंचा दें जहाँ पे बंद है या वहाँ पे जहाँ पे पानी की फैसिलिटी, पानी जहाँ पे आया नहीं है, वहाँ अगर प्रॉपर तरीके से ये कंटेनर्स पहुँच जाएँ। अब ये तो सोच ही नहीं सकते कि अभी मैं सीमेंट और रेती और ब्लॉक्स लेके घर बना लेंगे। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि 2-3 महीने में ये बन जाए और ये नामुमकिन सी चीज़ है। सिर्फ हम कंटेनर्स की तौर पे ही चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और उसी में ही हम बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर सकते हैं। बिल्कुल। एक लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है कराची से, हारिस ने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। हारिस लोधी साहब कराची से इस वक्त हमारे साथ हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं 20,000 डोनेट करूंगा आलमगीर भाई को। सही जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका हारिस साहब। आपने 20,000 रुपये डोनेट किए आलमगीर साहब को। अच्छा मैं आलमगीर अब आपकी तरफ ही आ जाती हूँ। अच्छा अब आप लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं जहाँ पर लोग सामान पहुँचा भी रहे हैं और आप लोगों को इमदाद भी मिल रही है, आप लोग किस तरीके से वहाँ पर पहुँचा रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ ऐसी खबरें भी मिली है कि ट्रक्स को रास्तों में लूटा भी जा रहा है और ऐसी सिचुएशन में पाक आर्मी ही है जो कि फैसिलिटेट कर रही है या फिर आपको बाहिफाजत सामान उन कैंप्स तक पहुँचा रही है जहाँ पर मुतासरीन मौजूद हैं। मैं आपको कल का ही बाल डिस्को बेकरी के करीब कैंप स्टैब्लिश है। रेंजर्स के एहलकार आए उधर और हमसे उन्होंने खुद से, हमने उनको नहीं बुलाया, ना अप्रोच किया, ना कोई दरख्वास्त दी, कुछ भी नहीं, खुद से वो आए। हमारे ट्रक लोड हो रहे थे, वो कहते कि हम आपको टोल प्लाज़ा तक, सुपर जो मोटरवे है टोल तक, हम आपको यहाँ सिक्योरिटी फराहम करना चाहते हैं और वहाँ से टोल के बाद से हमारी दूसरी गाड़ी आपको एस्कॉर्ट करेगी जिस मकाम तक भी आपने ये सामान लेकर जाना है।
तो बहुत बड़ा किरदार है। और ये क्यों होता है कि जगह जगह वीडियोस आती और जगह जगह ये कंप्लेन आती कि ट्रक लूट रहे हैं, चीना जब्ती हो रही है वगैरह। तो आर्मी का बेशक जैसा आपने कहा बहुत पॉजिटिव रोल है इसमें, जितना वो कर सकते हैं, जो कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी पे काम करो। और इससे ज़्यादा क्या कि एक सिटिंग जनरल वो इस ऑपरेशन रिलीफ ऑपरेशन में वो शहादत दे देते, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हादसा होता। तो रही बात हमारा जो तकसीम का अमल है, मैं वाज़े करूं बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि मुस्तक तक पहुंचना ये बड़ा चैलेंज है वहाँ। और क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त क्राइसिस में, और ऐसे में मुस्तकीन की आइडेंटिफिकेशन मकामी लोगों की मदद से ही मुमकिन है। जब तक हमने हर ज़िले में अपने वहाँ के मकामी लोगों से NICs, उनके एड्रेसेस, लोकेशंस, हर चीज़ का डाटा लिया है, कलेक्ट किया है, उसके मुताबिक हमारा ट्रक वहाँ पहुँचता। हम हर ट्रक के साथ हमारे 2 रज़ाकार कराची से जाते और वो हाथ में देकर आते, तकसीम करते उस लिस्ट के मुताबिक, ताकि स्मूथ और ट्रांसपेरेंट यानी शफाफियत नज़र आए और स्मूथली ये काम हो। अगर आप किसी भीड़ में, जो अक्सर वीडियोज़ आती चीना जब्ती की, वो इसीलिए होता है कि वो भीड़ में तकसीम करते, वो एक मजमे में तकसीम करते, तो उसमें चीना जब्ती होनी ही है। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि थोड़ा वक्त बेशक लगे, लेकिन आप बेहतर तरीके से तकसीमी जो तकसीम का जो अमल है उसको बेहतर बनाएं। अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई। इस वक्त नॉर्वे से में कॉलर ने ज्वाइन किया, निर्मा साहिबा। जी निर्मा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 10,000 जो है आलमगीर भाई को देना चाहती हूँ, ताकि वो फ्लड की जो है वो रिलीफ के लिए काम कर सकें, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें देख के बहुत खुशी भी हो रही है और मोटिवेशन भी हो रही है। और कीप अप द गुड वर्क गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप निर्मा साहिबा। 10,000 इन्होंने डोनेट किया है, नॉर्वे से इन्होंने कॉल की है। बहुत अच्छी बात है कि जो पाकिस्तान से बाहर हमारे मुसलमान बहन भाई मौजूद हैं, पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जिस कर्ब से यहाँ पर ये आफत ज़दा लोग हैं, मुतासरीन हैं, जिससे गुजर रहे हैं। उनको आदत है कि वो लकड़ियों पर जला लेते हैं, बट अब ये सिचुएशन ये है कि वो जला इसलिए नहीं सकते कि सारी लकड़ियाँ उनकी गीली हो गई हैं। दूसरा, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत अच्छी मिकदार में जानी चाहिए, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक्स प्रॉपर नहीं जाएंगी तो वहाँ पे हैज़े का मसला ज़्यादा होगा। दूसरा, WHO ने बहुत अच्छी मिकदार में पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन EPI और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को कॉलरा की वैक्सीन बहुत अच्छी प्रोवाइड कर दी है। वो प्रॉपर तरीके से अगर कॉलरा की वैक्सीन वहाँ पे प्रोवाइड हो जाए, इससे बहुत अच्छा जो है कॉलरा जो है हैज़ा जो फ्लड वाटर से ज़्यादा फैलता है, उससे हम बहुत बड़ी सिचुएशन से बच जाएंगे। बट स्टिल कि स्टेलाइजेशन ऑफ वाटर किस तरह करेंगे उसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया कि अगर हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वहाँ पे लगा दें। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट सदका जारिया होगा लोगों के लिए कि पैसा देने की जगह पे अगर हम ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है फ्लड वाटर को हम नॉर्मलाइज कर लें, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि पानी के बगैर तो इंसान नहीं रह सकता। थर्डली, हम जो चीज़ें हैं वो आएगी स्किन डिजीज़। स्किन के लिए आपको सबसे ख़तरनाक चीज़ जो फ्लड वाटर में आती है या इस सिचुएशन में आती है, स्केबीज़ आती है, जिसमें खुजली ख़त्म नहीं होती। तो उसकी ऑइंटमेंट जो है, जैसे स्केबीज़ की लोशंस है या जो है, वो पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त संजय कुमार साहब ने ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं संजय कुमार बात कर रहा हूँ कनाडा से जी, और मैं फिक्सिट को 10 लाख का डोनेशन देना चाहता हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। 10 लाख का डोनेशन फिक्सिट को आपने दिया है। संजय कुमार साहब थे कनाडा से, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने ये बड़ा अच्छा खासा वहाँ से डोनेट किया है और कोशिश कर रहे हैं आप लोग भी कि जितने भी यहाँ पे सैलाब मुतासर हैं उनकी जितनी हो सके मदद हो सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ आलमगीर। बड़ी अच्छी खासी डोनेशन आप लोगों को इकट्ठी हो रही है, तो आप लोगों ने कोई मैकेनिज़्म बनाया है कि किस तरह आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं? कौन सी चीज़ें, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ज़रूरी हैं जो चाहिए, कि आप लोगों ने भी इस तरह लिस्ट बनाई है? देखिए, इस वक्त हम यकीनन ज़रूरत तो हर चीज़ की है उधर, और हर चीज़ की कमी है और बड़ी बेसिक नीड्स की ज़रूरत है। लेकिन हम जिस एंड पे काम कर रहे हैं, हम इस वक्त टेंट और राशन को हमने सबसे ज़्यादा। एक सेकंड, बड़ी माजरत के साथ आलमगीर, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। साहिबा कराची से हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो। जी कहिए परवीन साहिबा। जी
ये 30,000 मैं देना चाह रही हूँ। ये जो अकाउंट नंबर आ रहा है सामने, उसमें मैं भेज सकती हूँ? जी जी बिल्कुल आप दे सकती हैं। चलिए, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी जी कहिएगा। हाँ जी, तो हम टेंट और राशन को इस वक्त तरजीह दे रहे हैं। और मैं एक चीज़ वाज़ेह करूं कि अक्सर डोनर्स हमसे पूछते हैं कि एक राशन का ट्रक की क्या कॉस्ट आती है, वो एक ट्रक डोनेट करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा तफसील बता दूं उसकी कि एक ट्रक में तकरीबन 250 से 300 राशन बैग्स आते हैं। हमारा एक बैग जो बनता 7,000 की लागत का एक बैग बनता, जिसमें आटा, चावल, दाल और सारी बुनियादी अशिया होती और 15 दिन के लिए काफ़ी होती 5 लोगों की फैमिली के लिए। तो इस हिसाब से अगर 250 का आप हिसाब लगाएं एक ट्रक का, तो ये 17.5 लाख रुपए का एक ट्रक हमारा तैयार होता राशन का। तो जो लोग ट्रक डोनेट करना चाहते हैं उसकी ये कॉस्ट है। रही बात इस वक्त जो ज़रूरत है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो वहाँ से हमें कॉल्स आ रही जिसकी डिमांड है वो मच्छरदानी की है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त बारिश की वजह से मच्छर और ये सारा सिचुएशन है, तो मच्छरदानी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, बिजली वहाँ है ही नहीं। लोग सोलर पैनल्स पे पहले भी गुजारा करते थे, बारिश से पहले भी देहाती इलाकों में बिजली होती नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको आलिम की रोकती हूँ। यहाँ पे अभी हमें अब्बास साहब ने कराची से ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब्बास साहब। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आप क्या डोनेट करेंगे? जी हम चाहते हैं कि हम इस्लाह सरकार के जो भी मसले हैं जी, हम 15,000 रुपए तक डोनेट कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास साहब। जी आलमगीर साहब आप बता रहे थे सोलर पैनल्स के हवाले तो से। इन लोगों का अक्सर मैंने वहाँ टेंट्स देखे सड़क किनारे के, उन्होंने टेंट के बाहर सोलर पैनल से अपना एक बल्ब, एक पंखा या जो मोबाइल वगैरह की ये चार्जिंग होती वो उससे गुजारा करते। तो जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो अगर कोई सोलर पैनल भी डोनेट करता तो वो उनको बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और मच्छरदानी हो गई या मॉसफेल वगैरह जो इसको काउंटर करे, और उसकी शदीद ज़रूरत। तो जितना करे कम है, जितना करे कम है। और एक चीज़ बड़ी अहम है कि सिंध इस वक्त सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। अगर जो UN की शुरुआती रिपोर्ट आई थी घर के तबाही के हवाले से, तो सिर्फ सिंध में कोई 6 लाख के करीब घर थे जो तबाह हुए, और बकिया पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 90,000 के करीब थे जो घर तबाह हुए। तो सिंध हाईली अफेक्टेड है। और यहाँ पे अगेन और सारा देहाती इलाका है, वहाँ पे वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का फुकदान है, और आज इन हालात में लोग बड़ा परेशान हैं। और मैं एक चीज़ बड़े अहम है कि इस वक्त गवर्नमेंट का मुझे ये मैकेनिज़्म नहीं नज़र आ रहा कि वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इन लोगों की। कराची बेशुमार लोग आ रहे हैं, हैदराबाद बेशुमार लोग आ रहे हैं, शहरी इलाकों की तरफ मुतासिरीन जा रहे हैं। मैं यहीं से आगे आप बात को लेके चलिएगा। इस वक्त लकी साहब हैं दुबई से, उन्होंने कॉल किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं लकी बात कर रहा हूँ दुबई से। बेसिकली मैं पाकिस्तान में रहता हूँ जी। मैं फिक्स्ड को 10 लाख रुपए डोनेट करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका लकी साहब। फिक्स्ड को उन्होंने 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इस वक्त मियाँ वाली से एक और कॉलर ने ज्वाइन किया है, खालिद महमूद साहब नाम बता रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या डोनेट करेंगे? खालिद हमीद खान बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। जी वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज़ आ रही है, आप टीवी की आवाज़ कम कीजिए। बताइए क्या डोनेट करेंगे? मैं 5,000 रुपए डोनेट कर रहा हूँ। सही, बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। एक और लाइव कॉलर ने हमें ज्वाइन किया बताया जा रहा है। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, अब आलमगीर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। अच्छा, एक तो ये कि जो डोनर हैं उनके लिए बड़ा अहम है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती। जो जितना अल्लाह नियत देखता है, अल्लाह कुर्बानी देखता है। हो सकता है जो 10 रुपये डोनेट कर रहा हूँ उसके कुल ताकत ही 10 रुपये हो, तो अल्लाह उस नियत को देखता, अल्लाह उस कुर्बानी को देखता। तो ये तादाद ये मैटर नहीं करती। और दूसरा, डोनर से मैं ये कहूँगा कि जो भी एहतियात दें, जिस ऑर्गेनाइजेशन को दें, पहले तो कोशिश सबसे बेहतरीन ये है कि आप ख़ुद फिज़िकली पार्टिसिपेट करें।
किसी भी वेलफेयर के काम बहुत आपने अच्छी बात की है, आपने की है। वहाँ जी बिल्कुल, नियत जो है वो देखी जाती है। भले 10 रुपए डोनेट करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी की मदद कर रहे हैं, आपका जज्बा, आपकी नियत ही अहमियत रखती है। और नाजरीन, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम मुतासरीन पर अपना रहम करे और यहाँ से जो लोग मुतासर हैं, बेसरो सामानी के आलम में हैं, मुखैर हजरात से भी मेरी अपील है कि वो दिल खोल कर एहतियात दें और जितनी हो सके इनकी मदद की जाए। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी पूरी कोशिश करें, क्योंकि हमें मिलकर इन्हें खड़ा करना है। फिर से बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे आलमगीर साहब और डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, आप दोनों का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।